बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज ये मैथमेटिक्स इम्पोर्टेंट फार्मूलाज का आज ये पार्ट 3 है। तो आज इस पार्ट में हमने इंशाल्लाह देखना है कि हमारे पास लाज ऑफ एक्सपोनेंट यानी पावर फार्मूलाज कौन कौन से होते हैं, लाज ऑफ लोगरिथम्स देखने हैं, रूट्स जिन्हें रेडिकल भी कहते हैं इनके फार्मूलाज देखने हैं। फिर बाइनोमियल जो थ्योरम होता है इसको देखना है कि इसकी जो जनरल टर्म्स होती है वो क्या होती है हमारे पास। फिर अगर इसकी जो फंक्शन है जो उसकी पावर पॉजिटिव हो तो कौन सा फार्मूला हम यूज़ करते हैं, वो फ्रैक्शन में हो तो कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन फिर हमने इसके अंदर मिडल टर्म देखनी है, फिर फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन और लास्ट में हमने परमुटेशन देखना है कि ये हम लोग इनके फार्मूलाज क्या होते हैं और ये हम लोग किस तरह निकालते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जो मेरी आने वाली न्यू वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो फर्स्ट वन है वो हमारे पास हैं रूट्स यानी रेडिकल्स के जो हमारे पास फार्मूलाज हैं वो कौन कौन से हैं, तो चलें उनको देखते हैं। हमारे पास अंडर रूट के अंदर कोई वेरिएबल हो और बाहर उसकी जो पावर हो तो ये जो फॉर्म होती है हम इसको रेडिकल फॉर्म कहते हैं। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म होती है कि अंडर रूट के अंदर हमारे पास कोई वेरिएबल हो और बाहर उसकी पावर हो, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म होती है। और वैसे अंडर रूट के की अगर कोई पावर ना हो बाहर तो वैसे जो इसकी वैल्यू होती है ये हमारे पास 1/2 के बराबर होती है। अगर बाय कोई पावर हो, जैसे सपोज यहाँ पर मेरे पास पावर है n, तो इसकी जो ये अंडर रूट इसके बराबर हो जाएगा 1/n, यानी ये जो वेरिएबल है x ये हमारे पास 1/n के बराबर हो जाएगा। तो ये जो फॉर्म होती है हम इसे रेडिकल फॉर्म कहते हैं या रूट्स की फॉर्म कहते हैं। जो फर्स्ट वन है हमारे पास के अंडर अंडर रूट के अंदर हमारे पास कोई वेरिएबल हो, बाहर उसकी पावर हो और स्मॉल ब्रैकेट के बाहर या ब्रैकेट के बाहर उसकी कोई पावर हो, तो ये जो पावर बाहर होती है ये हमारे पास अंदर वेरिएबल्स की पावर बन जाती है। और नेक्स्ट वन है हमारे पास क्या है कि अंडर रूट के अंदर हमारे पास पावर हो और अंडर रूट के अंदर हमारे पास वेरिएबल हो, बाहर उसकी पावर हो, स्मॉल ब्रैकेट के बाहर भी उसकी पावर हो, तो ये जो पावर ये पावर अंडर रूट की पावर और जिनकी जो होल पावर है ये दोनों बराबर हों तो ये आपस में दोनों पावर्स कैंसिल हो जाती हैं और हमारे पास सिर्फ वेरिएबल बच जाता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास कि हमारे पास अंडर रूट के अंदर एक वेरिएबल हो, उसकी पावर हो और बाहर भी उसकी पावर हो, तो हम इसको वेरिएबल वेरिएबल लिखकर और जो पावर्स होती हैं दोनों इनको हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं। ये हमारे पास किस तरह आता है कि जैसे ये हमारे पास फंक्शन है ए की जो पावर है वो मेरे पास m है और बाहर जो अंडर रूट के बाहर जो अंडर रूट की पावर है वो मेरे पास n है। तो अभी हमने पीछे देखा है कि जो अंडर रूट की पावर होती है ये हमारे पास फ्रैक्शन में होती है यानी 1/n। तो जो m है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास जो a है वो किसके बराबर हो जाएगा, m/n के बराबर हो जाएगा। अगर इस तरह का हमारे पास कोई फंक्शन हो तो हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि हमारे पास अंडर रूट के अंदर दो वेरिएबल्स हों और अंडर रूट की जो पावर है दोनों वेरिएबल के जो अंडर रूट और पावर दोनों वेरिएबल के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाती है। और यही वाला फंक्शन हमारे पास अगर डिवाइड में हो कि हमारे पास अंडर रूट के अंदर दो वेरिएबल्स हों और वो दोनों फ्रैक्शन में हों, डिवाइड हो रहे हों और अंडर रूट के बाहर जो पावर है तो अंडर रूट और पावर दोनों वेरिएबल्स के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाती है और जो फंक्शन होता है हमारे पास वो हमारे पास फ्रैक्शन में ही रहता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास कि हमारे पास अगर जो क्वेश्चन है या जो हमारे पास सोल्यूशन जो हमारे पास एक क्वेश्चन है या जो इंट्री है हमारे पास वो इस फॉर्म में हो यानी फ्रैक्शन में हो और ऊपर 1 हो और नीचे अंडर रूट के अंदर हमारे पास अलग अलग दो वेरिएबल्स हों, तो हर इसको हम लोग रैशनलाइजेशन से सोल्व करते हैं। रैशनलाइजेशन हम किस तरह लेते हैं कि जो नीचे वाला फंक्शन होता है हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं यानी इसकी पावर चेंज कर देते हैं। सपोज कि अगर यहाँ पर नीचे प्लस हो तो ऊपर माइनस आ जाएगा और अगर नीचे यहाँ पर अगर माइनस हो तो ऊपर प्लस आ जाएगा। तो हमारे पास अगर इस तरह का कोई फंक्शन हो तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं और ये हम लोग
ये हमारे पास फॉर्म किस तरह आती है, रैशनलाइजेशन से आती है। अब रैशनलाइजेशन हम लोग किस तरह निकालते हैं, किस तरह सोल्व करते हैं, तो जब मैं इनके क्वेश्चन सोल्व करूँगा तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पर बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। बस ये याद रखेंगे ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है। अच्छा, ये भी बता दूँ आपको, हमारे पास जो फ्रैक्शन होता है इसकी जो ऊपर वाली जो एंट्री होती है, वैल्यूज़ होती हैं, हम इनको नोमिनेटर कहते हैं। जो नीचे वाली होती है हम इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। हम डिनोमिनेटर का जो गेट लेते हैं उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, और इसको हम लोग रैशनलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास दो वेरिएबल्स हों और दोनों अंडर रूट्स में हों, उनकी अपनी अपनी पावर्स हों, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी जो वेरिएबल ए है उसकी पावर जो बन जाएगी m, और जो वेरिएबल b है उसकी पावर बन जाएगी n, और ये जो दोनों पावर्स हैं ये अंडर रूट के बाहर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इस तरह का फंक्शन हो तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास डिवाइड में था, और यही वाला फंक्शन अब हमारे पास अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो सेम हम यही करते हैं कि जो b की पावर है वो हमारे पास m, जो b की पावर है m वो a की पावर बन जाएगी, और जो a की पावर है बायर अंडर रूट के n वो b की पावर बन जाएगी, और ये जो दोनों पावर्स हैं n और m अंडर रूट के बाहर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। नेक्स्ट वन है कि हमारे पास अगर इस तरह का फंक्शन हो कि वो फंक्शन हो वो फ्रैक्शन में हो, डिवाइड हो रहा हो, और ऊपर वन हो, नीचे हमारे पास से सिर्फ एक वेरिएबल हो और वो भी अंडर रूट में हो, उसकी पावर हो, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी पावर फार्मूलाज हमारे पास कौन कौन से होते हैं। जो फर्स्ट वन है वो है कि हमारे पास सेम वेरिएबल हो, सेम वेरिएबल्स हों, और यानी दो वेरिएबल्स हों और वो दोनों वेरिएबल सेम हो, उनकी अपनी अपनी पावर हो, तो हम वेरिएबल को एक बार लिखते हैं और दोनों पावर्स आपस में प्लस कर देते हैं। और ये याद रखिए कि दोनों वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हों तो तब ये पावर हम प्लस में लिखते हैं। अगर ये डिवाइड हो रहे हों तो इसको हम माइनस में लिखते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास कि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर दो वेरिएबल्स हों, उनकी पावर n हो, तो उनकी जो पावर्स है वो दोनों वेरिएबल के साथ हम अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट वन है वो जो भी मैंने पीछे बात की कि सेम वेरिएबल हों और उनकी अपनी अपनी पावर हो और ये डिवाइड हो रहे हों, तो हम वेरिएबल को एक बार लिख कर ये जो पावर्स है डिनोमिनेटर से नोमिनेटर की तरफ लेकर जाते हैं, तो हम इसको माइनस कर देते हैं। अगर सिंपल बताऊं कि आपको, अगर मैं बताऊं कि पावर नीचे से ऊपर आए, नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम नीचे से ऊपर लेकर जाएं ताकि हमारा जो फंक्शन है वो फ्रैक्शन में ना आए। नेक्स्ट वन है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हों, डिवाइड हो रहे हों ब्रैकेट के अंदर, बाय उनकी जो पावर होती है ये पावर दोनों वेरिएबल्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट वन है कि हमारे पास जो पावर हो वो माइनस में हो, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको फ्रैक्शन में लिख देते हैं। तो अब अभी तक अगर दोस्तों अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट वन है कि हमारे पास एक वेरिएबल हो, उसकी पावर हो, और ब्रैकेट के बाहर फिर ये उसकी पावर हो, तो ये वेरिएबल, ये जो दोनों पावर्स हैं ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एक वेरिएबल हो, उसकी पावर हो, और बाहर जो जो होल ब्रैकेट है इसके बाहर भी उसकी पावर हो, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। वेरिएबल्स के ऊपर ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब ये वाला फार्मूला आपने समझना है कि हमारे पास कोई एक वेरिएबल्स हो, सपोज यहाँ पर मैंने लिखा है 2, तो 2 की पावर मेरे पास 3 है और फिर 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पर अब ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगी, यानी 3 2 ज़ा 6 नहीं होगा, बल्कि अब ये 3 की पावर है तो ये 3 की पावर 2 है, तो ये 3 की पावर बन जाएगी, यानी अब 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। हमारे पास अगर ये इस फॉर्म में होता तो उस वक्त ये 3 2 ज़ा 6 होता, मगर अब ये पावर की पावर है तो ये 3 की पावर बन जाएगी 2, यानी 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। ये दोनों जो हैं फार्मूलाज इनको आपस में मिक्स नहीं करना।
नेक्स्ट वन है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि हमारे पास वेरिएबल की पावर अगर 1 हो तो ये वापस हमारे पास वेरिएबल के बराबर आ जाता है, और हमारे पास जो वेरिएबल है इसकी पावर हमारे पास अगर 0 हो तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। जो नेक्स्ट वन है हमारे पास लॉज ऑफ लोगरिथम, तो चलें इनको भी देख लेते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट वन है ये है प्रोडक्ट लॉज ऑफ लोगरिथम, यानी हमें लोगरिथम का प्रोडक्ट ला है कि लोग और बाय लोग हो और ब्रैकेट के अंदर दोनों दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो लोग दोनों वेरिएबल के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाता है और दरमियान में प्लस का साइन आ जाता है। और यही वाला फंक्शन अगर हमारे पास हो कि दोनों वेरिएबल्स हमारे पास फ्रैक्शन में हो, डिवाइड हो रहे हों, तो लोग दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई तो होगा, मगर अब ये हमारे पास फ्रैक्शन में है, डिवाइड में है, तो दरमियान में अब जो साइन आएगा वो माइनस का साइन आएगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास, इसे हम कहते हैं डिवाइड लॉ ऑफ लोगरिथम। ये हमारे पास है पावर लॉ ऑफ लोगरिथम के हमारे पास वेरिएबल की पावर हो बाय लोग हो, तो जो पावर है ये हम लोग शुरू में ले आते हैं और जो लोग है वो अंदर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास कि लोग हो हमारे पास और वो अंडर रूट में हो, तो जो अब ये वही है, यानी पावर फार्मूला ये है कि अब जो अंडर रूट की वैल्यू है वो आपने पीछे देखी थी कि एक्स की जो पावर बनेगी वो मेरे पास क्या बनेगी 1/n। तो जो पावर है वो कहाँ आ जाएगी शुरू में, जो लोग है वो अंदर जो वेरिएबल है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा ये भी आपको मैं बता दूं कि वेरिएबल्स वो होते हैं कि जो चेंज हो जाते हैं, यानी अब एक्स है तो इसकी जगह वाई भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी कुछ भी आ सकता है, यानी वेरिएबल्स वो होते हैं जो चेंज हो जाते हैं। और कांस्टेंट वैल्यूज़ वो होती हैं कि जो चेंज नहीं होती। जो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं हम उनको कांस्टेंट वैल्यूज़ कहते हैं, और वो हमारे पास चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। नेक्स्ट वन है ये हमारे पास लोगरिथम का एक मेन जो फार्मूला है कि चेंज ऑफ बेस फार्मूला, कि इसमें जो है बेस हम उसको चेंज करते हैं। अब हमारे पास ये लॉग का एक फंक्शन है, तो अब यहाँ पर आप देखें कि लॉग जो इसकी बेस बी है और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एन, यानी log बेस बी और एन, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है log ए, फिर जो है मल्टी जो उसका फंक्शन है वो बी है, यानी वेरिएबल जो है आगे बी है। अब यहाँ पर बेस थी वो क्या थी, बी थी, मगर अब यहाँ पर जो बेस है, अब यहाँ पर बेस चेंज हो गई है, जो बेस थी वो हमारे पास log का फंक्शन बन गई, यानी log के साथ अब मल्टीप्लाई होगी। तो ये हमारे पास चेंज ऑफ बेस फार्मूला होता है, यानी log है मेरे पास, इसकी बेस है और साथ सामने कोई वेरिएबल है, तो log की पावर जो है अब वो मेरे पास b है और साथ जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा दोबारा, फिर log a, अब बेस जो है वो चेंज हो गई और जो मेरे पास बेस थी अब वो उसका हमने अब log लेना है। तो यही वाला फार्मूला हमारे पास डिवाइड में भी होता है, यानी ये वाला फंक्शन इसे उठाकर हम लोग फ्रैक्शन में ले आते हैं, नीचे ले आते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल भी है, तो ये भी मैं आपको बता दूं। मेरे पास ये जो है ये अब एक मेरे पास फंक्शन है कि log बेस 2 और 3 मल्टीप्लाई log बेस 3 और 8। तो हमने इसको अब किस तरह लिखेंगे कि log जो है 3 आ जाएगा और नीचे डिवाइड वो आ जाएगा, और मल्टीप्लाई log 8 और नीचे जो बेस है log 3 आ जाएगी। अब ये log 3 से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा log 8 और log 2। अब ये जो 8 है मैंने इसका एलसीएम लिया तो ये मेरे पास 2 की पावर 3 बन गया। तो पीछे आपने लोगरिथम का पावर रूल देखा था कि पावर कहाँ जाती है शुरू में, तो पावर जब शुरू में आई तो मेरे पास क्या बन गया 3 log 2 और log 2, तो log 2 से कैंसिल होकर मेरे पास ये 3 के बराबर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको चेंज ऑफ जो है बेस फार्मूला ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास, अगर y इक्वल टू log a और जो है x इसके बराबर हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो बेस है हमारे पास वो y, जो उसकी जो पावर है वो y बन गया, ये हमारे पास x के इक्वल है। यानी अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो y है वो लोगरिथम ऑफ x के बराबर है। हमारे पास ये जो फंक्शन होता है हम इसको इस फंक्शन में भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास log हो, उसकी बेस हो, और वो हमारे पास जो है
वो log a यानी log 1 जो होता है हमारे पास वो 0 के बराबर होता है, और log की जो बेस और जो आगे वैल्यूज़ है वो हमारे पास दोनों बराबर हो जाएं तो तब भी ये हमारे पास 1 के बराबर होता है। log की जो बेस है वो और जो आगे फंक्शन है ये दोनों अगर सेम हो तो ये हमारे पास 1 के बराबर हो जाता है, और log की बेस और सामने 1 हो तो ये हमारे पास 0 के बराबर हो जाता है। जो नेक्स्ट वन है वो भी हमारे पास डिवाइड है कि log हो और 1 ओवर x हो तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, माइनस log a ओवर x। क्यों? जब ये डिवाइड होगा यानी log a1, log a1 अभी आपने पीछे देखा था कि log a1 किसके बराबर है, 0 के। तो ये वाला जो log a1 है ये 0 के बराबर हो जाएगा, दरमियान में अब डिवाइड में है तो दरमियान में साइन माइनस का, तो मेरे पास सिर्फ जो फंक्शन रह जाएगा वो क्या रह जाएगा log a और x रह जाएगा। log a और 1 ये मेरे पास 0 के बराबर हो जाएगा। और ये नेक्स्ट वन है कि मेरे पास log a हो और जो x हो, यानी जो log बेस हो और फंक्शन हो सामने वेरिएबल हो, और जो वेरिएबल है मेरे पास जो नीचे बेस है वो मेरे पास 10 के इक्वल हो जाए, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा log 10x। तो इसको हम लोग कॉमन लोगरिथम कहते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास कि हमारे पास log हो, उसकी बेस हो और सामने कोई वेरिएबल हो, और जो बेस है वो मेरे पास e के बराबर आ जाए यानी एक्सपोनेंट के इक्वल आ जाए, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा log ex। तो इसको हम लोग नेचुरल लोगरिथम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लोगरिथम के बारे में भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। नेक्स्ट वन है मेरे पास बाइनोमियल थ्योरम। तो देखते हैं कि मेरे पास बाइनोमियल थ्योरम में क्या है। तो फर्स्ट वन है मेरे पास फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल हम किस तरह निकालते हैं, जो मैंने एग्जांपल लिखी है यानी 4 का फैक्टोरियल। अब 4 का फैक्टोरियल किस तरह आएगा कि 4 से पीछे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 4 का फैक्टोरियल यानी 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर होता मेरे पास 5, तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1 हो जाता है। यानी यहाँ पर मेरे पास कोई भी जो नंबर है उसका फैक्टोरियल अगर हम लोगों ने निकालना है तो उससे पीछे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हम इस तरह इसका फैक्टोरियल निकालते हैं। नेक्स्ट वन है मेरे पास कम्बिनेशन। कम्बिनेशन को लिखने के मेरे पास दो तरीके होते हैं। हम इसको एक इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं यानी एन ओवर आर ब्रैकेट में, और दूसरा दरम्यान में सी लिख कर ऊपर पावर एन और नीचे जो बेस है आर वो लिखते हैं, और ये हमारे पास किसके बराबर होता है, यानी ऊपर जो पावर है एन का फैक्टोरियल ओवर ये जो बेस है इसका फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये मेरे पास कॉम्बिनेशन इसके बराबर हो जाता है। नेक्स्ट वन है मेरे पास परमुटेशन। परमुटेशन को लिखने का तरीका क्या होता है, यानी एन पी आर इक्वल टू एन का फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अच्छा, इसमें आर का फैक्टोरियल नहीं होता। और कम्बिनेशन में और परमुटेशन में फ़र्क क्या होता है कि जो मेरे पास कम्बिनेशन होता है इसमें जो होती है फंक्शंस की अरेंजमेंट वो ज़रूरी नहीं है, यानी फंक्शन की अरेंजमेंट ज़रूरी नहीं है, मगर परमुटेशन में जो मेरे पास फंक्शंस हैं वैल्यूज़ हैं उनकी अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी होती है, यानी बग़ैर अरेंजमेंट के हम लोग परमुटेशन नहीं फाइंड कर सकते, और जो कम्बिनेशन है ये बग़ैर अरेंजमेंट के भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब ये अरेंजमेंट क्या है, तो जब इनके क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट वन है मेरे पास कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि मेरे पास जो n ओवर ज़ीरो हो, यानी जो मेरे पास r है नीचे वो ज़ीरो के बराबर हो जाए तो मेरे पास ये 1 के बराबर हो जाता है। और अगर मेरे पास जो n ओवर n आ जाए यानी जो मेरे पास नीचे r है वो भी n के इक्वल हो जाए तो ये मेरे पास तब भी 1 के बराबर होता है कम्बिनेशन। ये कम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं मेरे पास। नेक्स्ट वन है बाइनोमियल थ्योरम जो है उसका जनरल फार्मूला क्या होता है मेरे पास, x यानी अब दो वेरिएबल्स हैं यानी x प्लस वाई की पावर n है, तो ये मेरे पास इसके बराबर आ जाएगा यानी समीशन आ जाएगा n ओवर r यानी कम्बिनेशन, और जो है फर्स्ट वेरिएबल x वो उसकी जो पावर बन जाएगी वो n माइनस आर बन जाएगी, जो सेकंड वेरिएबल है उसकी पावर r बन जाएगी। तो ये मेरे पास बाइनोमियल का जनरल थ्योरम या जनरल फार्मूला होता है। अब इसके अंदर जो ये वही वाला फार्मूला है, इसके अंदर मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ कि मेरे पास जो एन ओवर आर है ये मेरे पास कम्बिने ये बेसिकली क्या होता है, ये मेरे पास कम्बिनेशन होता है।
पीछे आपने देख लिया कि कम्बिनेशन हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं। और जो नेक्स्ट वन है कि हमारे पास ये वाला जो फार्मूला है ये उसी वक्त यूज़ होता है कि जो मेरे पास जो n है, जो पावर है, ये पॉजिटिव हो। जो पावर पॉजिटिव हो तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, यानी n ओवर 0 x की पावर n, यानी जो फर्स्ट वेरिएबल है की पावर n प्लस n ओवर 1, फिर x, फिर n माइनस 1 और साथ y भी आ जाएगा, यानी y की पावर भी मेरे पास 1 आ जाएगी। यहाँ पर n/2 है तो x की जो पावर है n, इसमें से 2 माइनस हो जाएगा। जो सेकंड वेरिएबल है y, उसकी पावर मेरे पास 2 बन जाएगी। इसी तरह सो ऑन ये चलता रहता है उस वक्त तक जब तक ये n ओवर n ना हो। जब आपने पीछे देखा था कि n ओवर n हो जाए तो ये भी हमारे पास 1 के बराबर होता है। और ये फार्मूला उसी वक्त यूज़ होता है कि जब मेरे पास जो पावर है ये पॉजिटिव हो। और ये जो नेक्स्ट वन है मेरे पास फार्मूला, ये यूज़ होता है एनी टाइप ऑफ पावर, यानी जो पावर है मेरे पास वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या फ्रैक्शन में हो, तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। यानी ये फार्मूला जो है ये बाइनोमियल्स की हर जो फंक्शन है, हर क्वेश्चन है, उसमें इम्प्लीमेंट होता है, पावर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो। तो ये हमारे पास क्या होता है, यानी फर्स्ट वेरिएबल जो है x, उसकी पावर बन जाती है प्लस फिर n ओवर 1 का फैक्टोरियल, फिर जो है x उसमें से एक माइनस और साथ y की पावर 1, फिर n माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, और x की जो है इसमें से 2 माइनस हो जाएगा और जो है y की पावर 2 बन जाएगी। तो नेक्स्ट वन ये इसी तरह हमारे पास चलता रहता है उस वक्त तक जब तक ये हमारे पास पावर एंड ना हो। तो नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा मेरे पास n, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2 ओवर 3 का फैक्टोरियल। इसी तरह ये फार्मूला हमारे पास चलता रहता है और ये यूज होता है एनी टाइप ऑफ पावर्स। नेक्स्ट वन है मेरे पास मिडल टर्म। तो मिडल टर्म हम किस तरह फाइंड करते हैं कि हमारे पास जो पावर है, फंक्शन की जो पावर है वो हमारे पास अगर इवन हो, यानी जुफ्त हो, तो हम लोग जो मिडल टर्म है वो हम लोग इस फार्मूले से निकालते हैं, यानी n/2 प्लस 1। इससे जो मेरे पास आती है टर्म वो मिडल टर्म होती है उस वक्त जब मेरे पास पावर जो है वो इवन हो। और जो नेक्स्ट वन है हमारे पास वो क्या है, मिडल टर्म जो होती है हमारे पास, मिडिल टर्म की जो पावर है वो मेरे पास ओड हो, जो पावर है ओड हो, तो इसकी मेरे पास फिर दो टर्म्स आती हैं, एक इस फार्मूले से आती है और एक इस फार्मूले से आती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी।